युद्ध के मैदान से। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं युद्ध के मैदान से आई इस बड़ी खबर के साथ। अब क्लस्टर वॉर शुरू होने जा रहा है। 12 जुलाई को नेटो की समिट खत्म होगी और इसके बाद युद्ध का सबसे विनाशकारी दौर यानी क्लस्टर राउंड शुरू हो जाएगा। इस बात का ऐलान तब हुआ जब बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन को क्लस्टर बमों की जरूरत थी, इसीलिए उसे दिया जा रहा है। लेकिन बाइडेन ने इस फैसले से नेटो में ही फूट भी डाल दी है। कई देश इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो सवाल यह है कि क्या अमेरिका युद्ध गुनाह करने जा रहा है? क्या ये विश्व विनाश की राह बनेगा? अगर यूक्रेन ने रूस पर क्लस्टर बम से हमला किया तो क्या पुतिन एटमी अटैक करेंगे? क्या क्लस्टर बम और न्यूक्लियर वेपन से सबसे विध्वंसक जंग शुरू होने जा रही है? ये है कारपेट बॉम्ब। एक साथ सैकड़ों धमाके, एक साथ बहुत बड़े भूभाग में विध्वंस, एक साथ हजारों लाखों जान खत्म। ये क्लस्टर विनाश है जो क्लस्टर बम से होता है। अब वॉर जोन में ऐसे ही क्लस्टर तबाही शुरू होने जा रही। अमेरिका यूक्रेन को विनाशकारी क्लस्टर बम की बड़ी खेप सप्लाई करने जा रहा है। सुन लिया आपने, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का यही फाइनल फैसला है। यूक्रेन के हथियार खत्म हो चुके हैं, इसीलिए अमेरिका क्लस्टर बम देने जा रहा है। वही क्लस्टर बम जो दुनिया के 120 देशों में बैन है, जिसका इस्तेमाल दुनिया में सबसे बड़ा युद्ध अपराध है। बावजूद इसके यूक्रेन को अब क्लस्टर बम की सप्लाई शुरू हो गई है, यानी अब क्लस्टर वॉर शुरू होने वाली है। अमेरिका के क्लस्टर बम से अगर रूस पर हमला हुआ तो पुतिन क्या करेंगे? क्या वह एटमी विध्वंस का बटन दबाएंगे? क्या परमाणु विनाश की तारीख बहुत निकट आ गई? हम इन सवालों का जवाब तलाशेंगे, लेकिन सबसे पहले बात उस फूट की जो नाटो में पड़ गई। बाइडेन ने यूक्रेन को न केवल क्लस्टर बम देने का ऐलान कर दिया है, बल्कि जल्द ही युद्ध में भेजने की तैयारी है। अमेरिका ने जैसे ही ये विनाशकारी फैसला लिया, नेटो में फूट पड़ गई। अमेरिका के सहयोगी ही इस फैसले के खिलाफ खड़े हो गए। ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, स्पेन और फ्रांस, ये वो नाटो देश हैं जिन्होंने यूक्रेन को क्लस्टर बम देने का विरोध किया है। ये वो मुल्क हैं जो बाइडेन के फैसले के खिलाफ हैं। ब्रिटेन समेत नाटो के तमाम देशों को पता है कि क्लस्टर बम से हमला शुरू हुआ तो कितनी बड़ी तबाही होगी। पुतिन को एटमी प्रतिशोध का मौका मिल जाएगा। इसी आशंका से नाटो के कई देश डरे सहमे हुए हैं और यूक्रेन को क्लस्टर बम देने का विरोध कर रहे हैं। लेकिन बाइडेन अपने फैसले पर अडिग हैं, क्योंकि उनका मकसद है रूस की तबाही। बाइडेन का कहना है कि यूक्रेन के पास गोला बारूद खत्म हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो कुछ कहा उससे सुपर पावर की कमजोरी का भी खुलासा हो गया। बाइडेन के मुताबिक रूस के मुकाबले अमेरिका के पास भी हथियारों की कमी है। अमेरिका और नाटो रूस जितना हथियार नहीं बना पा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका सिर्फ F-35 जैसे फाइटर जेट बनाने पर जोर देता है, बुनियादी हथियारों पर नहीं। लेकिन यहां सवाल यह है कि जब क्लस्टर वॉर शुरू होगी, जब यूक्रेन रूसी सेना को क्लस्टर बम से तबाह करेगी, तो पुतिन क्या करेंगे? उनका काउंटर प्लान क्या है? इस बात का जवाब मॉस्को की धमकी दे रही है। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अगर यूक्रेन ने क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया तो यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का गंभीर उल्लंघन होगा। रूस ने यह भी ऐलान कर दिया है कि अगर क्लस्टर बम से हमला हुआ तो उसका काउंटर एक्शन भी बहुत खतरनाक होगा। काउंटर एक्शन यानी एटमी विध्वंस। युद्ध में पुतिन तमाम विनाशक और घातक हथियार उतार चुके हैं। यूक्रेन पर मिसाइलों और रॉकेट की बारिश जारी है। लेकिन अगर यूक्रेन ने रूस पर क्लस्टर बम से हमला करना शुरू कर दिया तो पुतिन के पास एक ही ऑप्शन बचेगा, और वो है न्यूक्लियर स्ट्राइक। क्लस्टर बम का जवाब होगा एटम बम। 2001 से 2021 के बीच अमेरिका ने अफगानिस्तान में 1 करोड़ क्लस्टर बम से हमला किया। इसमें 20,000 लोग मरे या जख्मी हुए। 2011 से 2020 तक सीरिया के सिविल वॉर में दोनों तरफ से क्लस्टर बम से हमले हुए। इसमें 10,000 से ज्यादा लोग मरे या घायल हुए। पेंटागन के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी है जिसमें दावा किया गया है कि जो क्लस्टर बम यूक्रेन भेजे जा रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इनमें से 14% बम समय पर फटते ही नहीं है। मतलब ये कि वो जमीन पर सक्रिय पड़े रहते हैं
और बाद में ब्लास्ट करते हैं, जिससे आम लोगों का नरसंहार होता है। जाहिर है जब ऐसे विनाशकारी बम से रूस पर हमला होगा तो पुतिन चुप नहीं बैठेंगे। यूक्रेन समेत नाटो को सबक सिखाने के लिए एटम विध्वंस का बटन दबा देंगे और इसी के साथ शुरू हो जाएगी न्यूक्लियर तबाही। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।